अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो बेटा 10th क्लास आज के टॉपिक में हम लोगों ने आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करना है विच इज़ डाटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। बेटा इस चैप्टर के अंदर बेसिकली है क्या, ये जो आप लोगों का चैप्टर है ये आपका प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी कि द प्रोसेस ऑफ राइटिंग प्रोग्राम इन एनी कंप्यूटर लैंग्वेज या इन एनी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज नोन एज प्रोग्रामिंग। तो मतलब प्रोग्राम लिखना। प्रोग्राम क्या होता था? द इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। कंप्यूटर के अंदर किसी भी काम को करने के लिए जो हम उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या होती हैं? प्रोग्राम होती हैं, और वही प्रोग्राम मिल के आगे सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो किसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो उन लैंग्वेजेस का आपको आइडिया होना ज़रूरी है ताकि आप लोग आसानी से वो इंस्ट्रक्शंस लिख सकें। अब ये जो पूरी बुक है इससे ऑनवर्ड 10th के चैप्टर 2 से ऑनवर्ड जितने भी आगे चैप्टर्स हैं बेटा वो सारे के सारे प्रोग्रामिंग रिलेटेड हैं। उनके अंदर हम लोगों ने प्रोग्राम्स ही लिखने हैं कि डिफरेंट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, डिफरेंट कमांड्स क्या होती हैं। अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोगों ने यूज़ करनी है, मतलब आपकी बुक के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको बताई गई है बेटा उस लैंग्वेज का नाम है बेसिक लैंग्वेज। बेसिक बुनियादी नहीं है, ये बेसिक बेसिकली एक एब्रीवेशन है BASIC। B stands for beginners, A stands for all purpose, S stands for symbolic, I stands for instruction and C stands for code. Beginners all purpose symbolic instruction code। मतलब बिगनर्स के लिए अगर आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस को चेंज करना, मतलब इंग्लिश में लिखी हुई हैं उनको कंप्यूटर की लो लेवल लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ये सबसे स्टार्टिंग में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई थी। बेटा इससे पहले जितना भी प्रोग्राम, जितनी भी कोडिंग लिखी जाती थी वो 10 की फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में, वो बाइनरी फॉर्म के अंदर लिखी जाती थी बेटा। तो जो साइंटिस्ट है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई जाए जिसको समझना आसान हो, जिसको लोग आसानी से अडॉप्ट कर सकें, आसानी से यूज़ कर सकें। तो 1963 के अंदर बेटा ये लैंग्वेज बनाई गई थी। बनाई किसने थी? दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिनके नाम बेटा जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्ज थे। ये दो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये लैंग्वेज बनाई थी। और कहाँ पे बनाई थी बेटा? डार्थमाउथ कॉलेज यूएसए के अंदर एक डार्थमाउथ कॉलेज था, वहाँ पे ये लैंग्वेज बनाई गई थी जिसको बाद में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया गया था। लेकिन अब इसको यूज़ इतना नहीं किया जाता क्योंकि बेटा इससे आगे काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेस आ चुकी हुई हैं। इस टाइम अगर मैं बात करूँ सबसे ज़्यादा अगर कोई लैंग्वेज यूज़ होती है तो बेटा वो एक लैंग्वेज जिसका नाम जावा है। जावा लैंग्वेज सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। उसके अलावा C है, C++ है, पाइथन है, C# है। तो इस तरह की बहुत सी लैंग्वेज है, HTML है, CSS है, PHP है, जावास्क्रिप्ट है। तो इस तरह की बहुत सी लैंग्वेजेज हैं जो यूज़ होती हैं आजकल, लेकिन सबसे पहले ये बेसिक लैंग्वेज यूज़ की गई थी। तो इसका हम अब इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बेटा पढ़ना क्या है? दो चीज़ें पढ़नी है, कमांड्स और स्टेटमेंट्स। कमांड्स के अंदर टोटल 20 कमांड्स आएंगी और जो स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर टोटल 5 से 10 स्टेटमेंट्स हैं। तो वो हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर कवर करनी है। तो बेटा इंशाल्लाह साथ साथ ही इसका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीडियो लेक्चर्स हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, तो वीडियो साथ साथ बनाई जाएगी। तो बेटा आगे वाले लेक्चर्स के अंदर जब कमांड स्टेटमेंट्स हम लोगों ने शुरू करनी है तो जो जितनी कमांड्स पॉसिबल हो सकेंगी, जितना काम पॉसिबल हो सकेगा, वो बजाय इसके कि यहाँ पे आपको पिक्चर्स दिखाई जाए वो आपके सामने सारा रन करके, मतलब ये बेसिक के लिए जो इंटरप्रेटर एक यूज़ होता है, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज़ होता है वो GW बेसिक है, वो इंशाल्लाह मैं कर लूँगा। तो उसके अंदर आप लोगों को करके दिखाया जाएगा सारा काम। तो साथ साथ बेटा आप लोगों ने समझते जाना है, चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक है। जिसको तो चैप्टर 2 समझ आ गया, अगले वाले चैप्टर्स उसको आसानी से समझ आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने चैप्टर 2 को सही तरह से ना समझा तो बेटा उसको आगे वाले लेक्चर्स भी समझ नहीं आएंगे, आगे वाले चैप्टर्स ही उसको समझ नहीं आते उस बच्चे को जिसने ये वाला काम सही तरह से ना किया। तो इस वजह से इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना। बुक से आप देख लें, बुक पे बेटा ये थोड़ा सा ही लिखा हुआ है, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। और इसी तरह से आगे इंग्लिश मीडियम वालों का भी ये पहला इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है। होपफुली आपको लेक्चर आज का समझ आ गया होगा।
अगर फिर भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो पूछ सकता है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द उसका आंसर दे दिया जाएगा। तो बेटा अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।